पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से निपटना मुश्तरका मुफाद है। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निपटना चाहिए। अमरीका की पाकिस्तान में 9 मई के जलाओ गिराव लूटमार के वाक़यात की मसम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा से 9 मई को मुजाहिरीन की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों पर सवाल मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, लूटमार और जलाओ गिराव पुरअमन एहतजाज के ज़िम्मे में नहीं आता। अमरीका की 9 मई तर्ज के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुखालफत मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि हम आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमल दरामदी होनी चाहिए। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जनरल ज़ियाउल हक का बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा सुनाई जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफ़ी थे। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मुअस्सर कर दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया, मुल्क में मार्शल था। अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकेंगी या दीगर जमातों को ही मिलेंगी, या फिर मामला पार्लियामेंट को तय करने के लिए भेज दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हतमी मरहले में दाखिल। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और कमल शोजब के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन कमीशन के वकील और अटार्नी जनरल भी अपने दलाइल दे चुके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। जिनके ट्यूबवेल्स इनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्रिज से, उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। सख्त फैसले न किए तो 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब दिए। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। जो चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो सीपैक और मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। हम मिलकर दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी ख़त्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। हम अपने इलाकों की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश नहीं किया गया तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हम मुआशी मौके नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा फैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरे जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें। खैबर पख्तूनख्वा के बजट से इसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय सहूलतकार बनी रही। जो सहूलतकार हैं वो तो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। सहूलतकारी का मसला हल नहीं करेंगे तो देर पा हल नहीं निकलेगा। ये दुरुस्त है माजी में गलतियाँ हुई
अफगानिस्तान में जाकर एक चाय का कप भी पिया गया था। मैं नहीं समझता अब दौरा अफगानिस्तान से मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जहाज में बैठकर जाएं और अफगानिस्तान से सारे मसले हल हो जाएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने मसाइल हल कर लिए तो मुआशी तरक्की का आगाज होगा। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को तारीखी मसाइल का सामना है। बढ़ती महंगाई और गुर्बत पर पाकिस्तान का मसला संजीदगी से मसाइल हल नहीं करेंगे तो अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। जो कहता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके रोने की आवाज़ें अमेरिका तक जा रही हैं। सब ने मुकदमात भुगते। कैदी नंबर 804 जितना कोई नहीं रोया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, आला अस्करी और हुकूमती हुक्काम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कौमी सलामती के लिए जाम इक़दाम का जायजा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का भी तफसीली जायजा। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की पेश गई इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। वतन अजीज़ की खिदमत और हिफाजत के लिए एक टीम है। मुहर्रम हराम की हसासियत का बखूबी अंदाज़ा है। हर अमर का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। बहुत से अनासर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिनके मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। बर वक्त और रेगुलर रिपोर्ट्स बहुत अहमियत रखती हैं। नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए पेशगी इतला और इक़दाम मौसर साबित होते हैं। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत की मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज की क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है, फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम में अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। जलसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में फैसला। जजेस के खिलाफ मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। मुहिम में जो भी मुलव्विस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो मुहिम में मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA और सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दौरान समाअत बरहम। अब हम हुकूमत को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुलतवी। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अहल खाना अहलिया की दरख्वास्त पर कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस स्टेला ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। अरशद शरीफ को नैरोबी से 110 किलोमीटर दूर 23 अक्टूबर 2022 में पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। एक्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। एक्स बहाल नहीं हो सकता। वज़ारत दाखिला ने जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सोशल मीडिया खासतौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सिक्योरिटी और वक़ार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वज़ारत दाखिला का काम अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय रास्ता नहीं था। दरख्वास्त नाक़ाबिल समाअत है। मुल्की मफाद में मुस्तरद की जाए। वज़ारत दाखिला की अदालत से इस्तदा।
डीएसपी अली रजा की टारगेट किलिंग, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। अली रजा को 2 गोलियां कमर, 1 गोली गर्दन, 1 गोली सर में लगी। वारदात में एक हथियार इस्तेमाल हुआ। दूसरा मुलजिम मोटरसाइकिल चला रहा था। शहीद डीएसपी की कई मकामात पर रैकी की गई थी। अली रजा रोजाना रिहायशी अपार्टमेंट आते थे। हमलावर जानते थे अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ है। सीटीडी ऑफिसर की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। 2 मोटरसाइकिल सवार अली रजा के पहुंचने से पहले ही इंतजार कर रहे थे। तहकीकाती ज़राए इलाके में मुलजमान के आने और फरार के रास्तों की जियो मैपिंग जारी है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस के हसूल के लिए कोशिशें। शहीद डीएसपी सीटीडी अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और आईजी दीगर हुकाम की शिरकत। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापसी की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जुलाई ta सितंबर के लिए प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपये बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के लिए मनसूबे की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने अवाम को सोलर पैनल की फराहमी के रोशन कराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना सोलर पैनल्स की फराहमी के मनसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल के आसान इक़सात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। मौसम सरमा में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज।